यूपी प्रेस क्लब में काव्य देवदास पुस्तक का लोकार्पण, साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति। जी हां, लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज काव्य देवदास एक आंसू भरी श्रद्धांजलि पुस्तक का भव्य लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय साहित्य परिषद और वृक्ष कल्याणम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। पुस्तक के रचनाकार इंद्र कुमार भारद्वाज हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल ने की, जबकि कार्यक्रम का संयोजन निर्भय नारायण गुप्ता ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार राजेश अरोड़ा सलभ उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ साहित्यकार देवकी नंदन संत, वरिष्ठ रंगकर्मी के अग्रवाल, राजेश कुमार और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विजय प्रसाद त्रिपाठी और डॉक्टर जय प्रकाश तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन केसरी प्रसाद शुक्ल ने किया। पुस्तक के लेखक ने अपने संबोधन में कहा कि ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है और जीवन में परमपिता परमात्मा व गुरु की कृपा सर्वोपरि होती है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। के साहब मेरे साथ रहे हैं और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हुए। जब मैं नौकरी में आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी विशेष उसका उपयोग करके मैंने कहा मुझे ओबरा पोस्ट करा दीजिए। तो बड़े नाराज हुए, कोई पावर हाउस की ओर पैर करके नहीं सोचा ये पावर हाउस जाएंगे। जिस चीज़ की आपने कभी जीवन में कल्पना ही ना की हो और वो एकाएक आके खड़ी हो जाए तो इसको दैव कहते हैं। दैव क्या चीज़ है? विवाह भी एक दैव वो है, मतलब आप जानते नहीं कुछ नहीं, ये दैव वरदान है जिसे कहना चाहिए। विवाह जो होता है वो भी दैव से होता है। तो इन चीज़ों को जीवन में समझना बहुत वो है। और ये देवदास जो कृति है ये दैव की कौन सी कृति है? दैव के कारण ही, मतलब आज भी समाज में है, कभी विवाह संबंधों में दैव ऐसा सामने खड़ा हो जाता है, कभी माता नहीं मानती, कभी पिता नहीं मानता, कभी इसकी माता नहीं मानती, कभी उसकी पिता नहीं मानता। और विवाह में ये जो बाधाएं होती हैं इनके कारण किशोरों के ऊपर जो प्रभाव या कुप्रभाव पड़ता है वो आज भी है समाज में। आज भी बेमेल विवाहों की वजह से और उनकी भावनाओं को न समझने की वजह से नाना प्रकार की विकृतियाँ और अंततः आत्महत्या, हत्या और तमाम अपराधों की जननी इसी उसकी वजह से है कि इन चीज़ों में दैव का जो व्यवधान है वो नाना समस्याएं पैदा करता रहता है। इस कृति में देवदास की जो सबसे बड़ी दैव जनित वो है, उनके मतलब पारो को पत्नी के रूप में, पारो को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए परिवार तैयार था, मगर उनके पिता जो थे वो उस पर नहीं थे और उनकी जो हिंस थे उसके कारण देवदास भी कुछ नहीं कर पाया और वो अंत एक अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति था। देवदास स्वयं में निर्णय न करने वाला व्यक्ति था, अव्यवस्थित चित्त वाला व्यक्ति। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादों की भयंकर क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे चढ़े, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादों की भयंकर। वो कभी प्रसन्न हो जाता था, कभी पारों को मारपीट भी कर देता था और कभी बड़ा दार्शनिक भी हो जाता था। तो वो एक अव्यवस्थित चित्त वाला व्यक्ति था जिसका स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था।